जितने भी अभ्यर्थी इस बार एग्जाम देंगे मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ सभी सब्जेक्ट का आप सभी के लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स गणित का जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो एक एक प्रश्न हम यहाँ पे आपको डिटेल में क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे जा चुके हैं और आप सभी के एग्जाम्स में लगातार हूबहू इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है ना, टोटल पूर्णांक रहेंगे 100 मार्क्स का, 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना है। समय दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है ना, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और इसी तरीके के लगभग लगभग काफ़ी सारे सेट आने वाले हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से आप लोगों के लिए लगातार प्रश्न आप सभी के एग्जाम से आते रहेंगे। ठीक है, हमारे पास पहला प्रश्न है इस वीडियो में कहा गया है और इसी तरीके मैं फिर से बता रहा हूँ लगातार प्रश्न इस वेबसाइट पे भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो जाके आप लोग वेबसाइट पे की मदद से भी तैयारी कर सकते हो। पहला प्रश्न है कि 2 5 8 3 8 3 2 3 3 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक उस संख्या को बोलते हैं जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। बारंबारता सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या का है वही उसका बहुलक कहलाता है। जैसे 3 1 2 3, 3 जो है वो टोटल 4 बार है। कितना है? 4 बार। बाकी 2 जो है 2 ही बार है, तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 3 आया है। ठीक है, बहुलक बहुत ही ईजी होता है निकालना। सेकेंड नंबर है कि वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह क्या है। देखिए वर्ग अंतराल 10 से 20 वर्ग का वर्ग चिन्ह जो है वो क्या है। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या है, यही हमारे पास प्रश्न है बच्चे। तो ये कहा गया है, तो देखिए वर्ग चिन्ह जब निकालना रहता है वर्ग अंतराल तो 10 दोनों को जोड़ के 10 + 20 बटा में 2, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, जब भी क्लास मार्क पूछा जाएगा क्लास इंटरवल 10 20 का तो ये 15 हो जाएगा, या फिर 20 30 का पूछता तो 20 + 30 50 बटा 2 25 हो जाता। ठीक है ना। थर्ड है कि सेक ए प्लस 10a बराबर 1 - साइन ए। ये फार्मूला है हालांकि, ठीक है ना, इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। आप निकाल सकते हो इसको आसानी से। ठीक है, देखो जैसे हम लोग इसको निकालेंगे किस तरीके से, देखो इसको सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos से, 10a को लिख सकते हैं साइन ए बटा में cos से, इंटू 1 - साइन ए को रहने देते हैं। ठीक है ना, यहाँ से cos ए हम लोग क्या किया, कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये बचा 1 + साइन ए ऊपर में, इंटू यहाँ पे क्या है आपका 1 - साइन ए है ना, कुछ नहीं है तो यहाँ पे बटा में 1 है। यहाँ पे टोटल हम लोगों ने cos ए यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो बचा क्या 1 + साइन ए इंटू बचा ऊपर में 1 - साइन ए। ठीक है, आ गया ना, तो ये a + b इंटू a - b पे आ गया, तो 1 - साइन स्क्वायर ए बटा में इसको हम लिख सकते हैं cos ए, और cos 1 - साइन स्क्वायर ए होता क्या है cos स्क्वायर ए बटा में यहाँ पे cos ए पहले से दिया गया, एक cos से cos ए गया तो बचा क्या cos ए। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत थी आपको और आपको 1 नंबर जो मिल जाता। नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर कि 5 संख्याओं का माद 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो हटाई गई संख्या क्या होगा। तो 5 संख्याओं का माद 18 है, तो 18 गुने 5 कितना हो गया पहले 90, तो टोटल 90 की 90 जो है योग हो जाएगा सभी संख्याओं का, और एक संख्या हटा दिया जाता है। ठीक है ना, मान लेते हैं कि कोई संख्या हटा दिया गया है, तो x प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका, और ये माध्य कितना दिया गया है 16, तो इसका एक संख्या हटाने के बाद 16 गुने टोटल संख्या कितना बच गया 4 बच गया, तो इसका 64, तो दोनों को घटा देंगे 90 में से 64, ये हो गया 26, तो यही संख्या जो है वो हटाया गया था। क्या है? हटाया गया था यही संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब इस तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे तो आपको आसानी से बना लेना है। 5 संख्याओं का माद 18 दिया गया था, तो टोटल कुल योग जो है 90 हो जाएगी। एक संख्या हटा दिया गया उसका माद 16 है, तो 16 गुने 4 64 हो जाएगा, दोनों को घटा दोगे तो वही एक संख्या जो निकाला गया है बच जाएगी। नेक्स्ट है कि बहुलक समानतः वह चरमान होता है जिसकी बारंबारता क्या होती है। देखिए बहुलक जो होता है उसी संख्या को बोलते हैं वह चरमान होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो 5 का सही उत्तर बी के साथ चलेंगे। 6 नंबर देखते हैं कि साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 क्या होगा। देखिए साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए होता है 10 स्क्वायर ए, अब प्लस 1 कितना होगा, तो ये सेक स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। ये फार्मूला होता है इसका, तो सेक स्क्वायर ए यहाँ पे, और फार्मूला ये होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, इसी माइनस को इस साइड लेकर जाएगा तो 1 + 10 स्क्वायर हो जाता है। समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समबेलन का या फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr इंटू में r + h होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, यही इसका फार्मूला है। ठीक है, और मैं आपको बताया था कि सारे फार्मूला आप सभी को याद रखने हैं। अगला है 8 नंबर कि 2 बिंदुओं की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आयतनों का अनुपात निकालने के लिए हम लोगों को बेलन की
पाई आर स्क्वायर एच बटा में पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई गया दोनों में। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना था, 2/5 गुने उनकी एक्चुअल को 5/2, तो 5 से 5 गया 2/2, 1:1 बच गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल था ये। 9 नंबर है कि 1060 माइनस 1030, बस आपको मान पुट करना है इसमें। 1060 का मान होता है √3, 1030 का मान तो 1/√3। देखो क्या है कि 1060, तो 1060 का जो वैल्यू होता है वो आपको 10 क्या होगा, √3 माइनस वो में 1/√3 बट्टा में 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। √3 से √3 गया, और ये √3 में से √3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1 बटा में √3 बट्टा में 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 1 + 1, तो ये आपका 2 से कट गया, तो ये बचा क्या, 1/√3। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। सिंपल था, बस आपको मान पुट करके कैलकुलेशन करनी थी। बहुत सारे छात्रों को समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा बस आपको मान पुट करके बना लेना है। ठीक है, 10 नंबर है कि यदि किसी बिंदु 4, P तथा 1 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर की क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, x2 - x1, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर बराबर ये 5 × 25 इतना दिया गया है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 25 में से इधर जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 16, तो P का वैल्यू +-4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P का वैल्यू +-4। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है, तो 1/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 7 गुने 7 गुने एच का मान 15। 7 से 7 गया, 3 × 5 = 15, 22 × 5 = 110 गुने 5 550, क्या हो गया यहाँ पे 22 × 5 = 110 गुने 7, ये हो जाएगा 770। क्या हो जाएगा, 770 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका क्या हो गया, आयतन हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं कि यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा और 3 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेनी है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर कितना है, 4 है। उसी तरीके से a sin थीटा माइनस में b cos थीटा बराबर 3 है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos थीटा को क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखो हम कैसे करते हैं, दोनों को अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग दोनों साइड, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा, यही ना होगा। और ये प्लस आपको हो जाएगा b sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर 16। ठीक है, जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस हो जाएगा ये आपका b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर 9। ठीक है, देखो अब ये दोनों को अगर जोड़ोगे आपस में, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, जब दोनों को आपस में जोड़ोगे तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। a स्क्वायर कॉमन आ गया तो sin स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा। बस आपको मैं जैसे जैसे किया हूँ उस तरीके से आपको कॉपी पे करना है, आपको समझते हुए चला जाएगा। और ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों कट जाएगी। और प्लस यहाँ पे b स्क्वायर फिर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर, दोनों को जोड़ोगे 16 × 9 = 25। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है 1, इसका भी वैल्यू 1 के बराबर, तो बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 25। इसका मान जो है वो 25 आएगा। सिंपल था बच्चे, ये प्रश्न आप सभी को हूबहू जब भी पूछा जाएगा हूबहू देखने को मिलेंगे। लगातार कितना बार भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर की। शब्द मोबाइल से यादृच्छा एक अक्षर चुना जाता है तो उस अक्षर के स्वर चुने जाने की, देखिए MOBILE, टोटल जो स्वर है भवेल कितना है, 1 2 3, टोटल भवेल 3 है। टोटल जो संख्या है मतलब इसमें 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। तो स्वर प्रायिकता बराबर क्या होगा, स्वर निकालने जाने की 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटी जो संयुक्त संख्या है वो 4 है। क्या है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, 4 है।
अगला देखते हैं कि पाई है एक कौन सी संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा 15 का ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये आपका ये हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 2 हो जाएगा, ये आपका एक आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यही क्या है, एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। अगला देखते हैं, दो संख्याओं का लॉसव तथा मौसम बराबर है तो संख्याएं क्या होगी। जब दोनों लॉसव और मौसम बराबर है तो संख्या भी क्या होगा, बराबर ही होगा। उदाहरण के तौर देखो 5,5 का एलसीएम भी 5 होगा और एचसीएफ भी 5 ही होगा, ठीक है, और संख्या भी बराबर हो जाएगा 5 5। 0.29 के ऊपर रेकरिंग है, जब इसको हटाओगे तो 29/99 सटेगा नीचे में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 19 नंबर देखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 3/4, तो 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। 20 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत होने का मतलब है जिसका भी कट जाए पूरी तरह से, उसका भाग लग जाए, ठीक है। तो देखने से लग रहा है बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसमें आपको यहाँ पे भाग जो है लग जाएगी, दशमलव प्रसार शांत में, ठीक है ना। या फिर कोई भी संख्या अगर p/q के रूप का हो और q का जो अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का हो, 2 के पावर 5 या फिर f के पावर n, 5 के पावर n के रूप का, तो सारे संख्या जो है शांत हो जाता है। जैसे ये 5/21 तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। बच्चा क्या आपका 7 और 7 40, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेके 20 तक प्रश्न कर लिए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।